Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Today we are going to continue chapter 3 Fiber to Fabric class 6 Science. Okay, so इस चैप्टर का हाफ पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं. इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. अब इसका हाफ पोर्शन जो है वो हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि फाइबर से फैब्रिक बनाने के लिए कौन कौन से तरीके हैं और क्या क्या यूज़ किया जाता है, उससे रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 21 एंड 3.4 स्पिनिंग कॉटन yarn. ओके, सो यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन yarn योरसेल्फ. आप अपने आप से कॉटन यार्न बनाने की कोशिश कर सकते हैं. आगे आपको एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी नंबर 4. होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड. आपको एक हाथ में कॉटन वूल लेना है. पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर फॉर द अदर हैंड. और फिर दूसरे हाथ से आपको फोर फिंगर और थंब से कॉटन को पकड़ना है. नाउ जेंटली पुलिंग ऑन आउट द कॉटन. और फिर धीरे धीरे कॉटन को खींचना है. वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग दी फाइबर मेक अ यार्न. और फिर कंटिन्यूसली उसको ट्विस्ट भी करते रहना है, जैसा कि आप पहले देख चुके हैं. ये देखिए, है ना, एक हाथ में कॉटन को पकड़ा है और दूसरे हाथ से कॉटन थोड़ा थोड़ा खींच के और इसको घुमाते जाना है, ट्विस्ट करते जाना है ना, जिससे ये यार्न बन जाएगा. ओके, यू कैन ट्राई. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. जो यार्न से फिर फाइबर बनाने का प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बोलते हैं, जिसको हिंदी में आप काटना बोलते हैं, है ना. इन द प्रोसेस fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. इस प्रोसेस में क्या होता है कि कॉटन में से बहुत सारे ऐसे यार्न खींचे जाते हैं, उनको ट्विस्ट किया जाता है, मोड़ा जाता है. दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न. और इस तरह से जब उसमें से छोटे छोटे कॉटन में से हम ऐसे खींचते जाते हैं तो वो पतला सा धागा बनते जाता है ना, जिसको फिर वो यार्न बन जाता है. और फिर वही यार्न को इकट्ठे कर के फिर क्या बनाते हैं? फाइबर बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, है ना, फाइबर्स को इकट्ठे करके. अ स्पिनिंग डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल. एक सिंपल डिवाइस जिसको हाथ से स्पिनिंग करते हैं, कॉल्ड टकली. उसको क्या बोलते हैं? तकली बोलते हैं. ओके, अनदर, ये देखिए आपको यहाँ पे इमेज भी दी हुई है, ये है तकली, है ना. अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा. और एक और हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है, ये भी हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है. और एक और चरखा है जो आप सभी जानते होंगे, क्योंकि वो चरखा ये देखिए इस तरह से है. ये आपने देखा होगा गांधी जी को बहुत सारे पिक्चर्स में चरखा में सूत काटते हुए, है ना. सो इसको भी यूज़ करते हैं स्पिनिंग के लिए. ओके, यूज़ ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट. आपने देखा होगा, है ना, जब स्वतंत्रता की लड़ाई हो रही थी तो महात्मा गांधी ने चरखा को बहुत पॉपुलराइज किया था, यानी बहुत पॉपुलर किया था. ही इनकरेज पीपल टू वियर. उन्होंने लोगों को इनकरेज किया, वियर यानी पहनने के लिए. क्या पहनने के लिए? क्लॉथ्स मेड ऑफ होम स्पन यार्न टर्म्ड एज खादी एंड सम इम्पोर्टेंट क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन. यानी उन्होंने लोगों को इनकरेज किया कि आप अपने घर पर ही जो होम स्पन खादी है, जो कपड़ा बनाने सूत काटते हैं फिर उससे जो कपड़ा बनता है, उसको खादी का नाम दिया गया, और वही पहने. लोगों को इसके लिए इनकरेज किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो ब्रिटेन है वहाँ से इंपोर्ट करके कपड़े इंडिया में आए और वो सभी लोग पहने. टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956. यानी 1956 में खादी को और ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए, प्रमोट करने के लिए
सरकार ने, जो इंडिया की सरकार है, उन्होंने एक इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की जिसका नाम क्या है, खादी विलेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ओके, इंडस्ट्रीज कमीशन, ये इसका नाम था। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। यानी जो स्पिनिंग है, यार्न की स्पिनिंग है, वो बहुत बड़े स्केल पे होती है। वो कैसे होती है, मशीनों से होती है, क्योंकि इस तरह से अगर ऐसे चरखा पे और ये तकलीफें ऐसे करते रहे तो इतना नहीं हो पाएगा ना, धागा इतना नहीं बन पाएगा। सो इसको मशीनों पे लार्ज स्केल पे किया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। फिर जब स्पिन करके बहुत सारी मात्रा में यार्न्स इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उसको यूज़ किया जाता है फैब्रिक्स यानी कपड़े बनाने में, है ना। यार्न टू फैब्रिक, नेक्स्ट टॉपिक। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न। यानी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम यार्न से फैब्रिक बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं यार्न से, है ना। देयर आर टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग। यानी दो मेन तरीके हैं यार्न से फैब्रिक कपड़ा बनाने के, वीविंग और निटिंग। ओके, वीविंग क्या है, यू माइट हैव नोटिस दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। आपने नोटिस किया होगा कि जो फैब्रिक होता है वो 2 सेट यार्न्स को अरेंज करके बनाया जाता है। यानी एक तरफ से धागे ऐसे रखे जाते हैं बहुत पास पास में, और फिर दूसरी तरफ से ऐसे रखे जाते हैं, है ना। जब ये सब ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं तभी कोई फैब्रिक बनता है। ये डिपेंड करता है कि कपड़ा आपको पतला बनाना है या मोटा बनाना है, उसके अकॉर्डिंग इनके बीच में डिस्टेंस होता है। ओके, सो ये है 2 सेट्स ऑफ यार्न। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। यानी इसी प्रोसेस को, जैसे इसको अरेंज करना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं। ओके, जिसको बुनना भी बोल सकते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। आप कुछ पेपर स्ट्रिप्स को भी लेके वीव करने की कोशिश कर सकते हैं। आगे आपको इमेज दी हुई होगी। टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर। 2 शीट लेना है पेपर का, लेकिन दोनों डिफरेंट कलर होने चाहिए। कट स्क्वायर्स पीसेज ऑफ लेंथ विद इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच साइड। यानी आपको उसको पीसेस में कट करना है, ओके, और इनका 30 सेंटीमीटर सभी को इक्वली लेंथ में कट करना है। ना फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। फिर हाफ पोर्शन में फोल्ड करना है। ऑन 1 शीट ड्रॉ लाइंस। आपको ये देखिए नीचे दिया हुआ है ना, ये 2 पेपर ले लिया अलग अलग तरह से, है ना। फिर इनकी शीट्स कट कर ली पतली पतली ऐसे, और फिर एक शीट को ऐसे ऊपर वाला जैसे ग्रीन है, फिर उसके नीचे से ऑरेंज ले लिया, फिर ग्रीन वाले के नीचे से ऑरेंज ले लिया। इस तरह करते करते एक ऊपर एक नीचे इन्होंने ये वीविंग विद पेपर स्ट्रिप्स ये एक्टिविटी की है। आप भी ऐसा ट्राई कर सकते हैं, है ना। सो आगे दिया हुआ है, इन अ सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न आर मूविंग टू मेक अ फैब्रिक। इसी तरह से जो 2 सेट्स होते हैं यार्न के, इसके थ्रू वो यानी बुनाई करके फैब्रिक बनाया जाता है। द यार्न्स आर मच थिनर देन आवर्स पेपर स्ट्रिप्स। जो यार्न्स होते हैं वो पेपर स्ट्रिप से तो बहुत ज़्यादा पतले ही होंगे, क्योंकि ये पेपर स्ट्रिप्स तो चौड़े कट किए हैं हमने, है ना। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। जो फैब्रिक है उसकी बुनाई लूम्स पे होती है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। लूम्स भी एक, ये देखिए ये जो लेडी है ये हैंडलूम पे कपड़े की वेविंग कर रही है ना। ये हैंड के थ्रू यानी हाथों के थ्रू ये काम कर रही है। नेक्स्ट है निटिंग। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड। आपने नोटिस किया है कि स्वेटर कैसे बुनाई की जाती है स्वेटर की। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज, निटिंग में क्या होता है, एक ही थ्रेड यूज़ किया जाता है। ये देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे ये ऊन का गोला है, यहाँ से एक थ्रेड जा रहा है और इसी को यूज़ करते करते यानी बुनाई करते करते पूरा स्वेटर बना दिया जाता है, पूरी फैब्रिक बना दी जाती है ना। यूज टू मेक अ पीस
ऑफ फैब्रिक, यानी एक सिंगल ही धागा यूज़ किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टोन पेयर ऑफ सॉक्स? आपने सॉक्स में से जैसे कभी देखा होगा एक धागा निकला है तो आप उसको खींचोगे ना तो पूरा सॉक्स ही वो खुल जाएगा। What happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitting fabric. Knitting is done by hand and also on machines. ये बुनाई कैसे होती है? हम आपने देखा होगा अपनी दादी या मम्मी को घर पे स्वेटर या टोपी या सॉक्स भी बनाते हैं, है ना। तो ये मशीन से भी होती है और हाथों से भी बनाई जाती है ना। और एक ही धागे को यूज़ करके बनाते हैं। अगर इसका एक भी धागा कहीं से खुल गया या टूट गया तो अगर आप उसको खींचेंगे तो वो पूरा कपड़ा स्वेटर जो होगा वो खुल जाएगा, है ना। नेक्स्ट पेज, वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक, यानी वीविंग और निटिंग अलग अलग तरह के फैब्रिक के लिए यूज़ की जाती है। दीज फैब्रिक आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स, और ये फैब्रिक्स बहुत सारे अलग अलग तरह के कपड़े बनाए जाते हैं इससे, है ना। इन फैब्रिक से बहुत सारे अलग अलग तरह के कपड़ों के डिज़ाइन होते हैं। जैसे आजकल आप देखते होंगे कोई कुछ पहनता है कोई कुछ, यानी इन फैब्रिक से बहुत सारे कपड़े बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एशियंट टाइम्स फॉर क्लॉथ्स? क्या आपने कभी देखा है या सोचा है कि जो एशियंट टाइम्स में यानी पुराने समय में जो लोग थे वो कपड़े के लिए क्या यूज़ करते थे? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skin furs to cover themselves. वो क्या यूज़ करते थे? जो पेड़ होते थे बड़े बड़े उनकी छाल या तो उनके बड़े बड़े जो पत्ते होते थे पेड़ों के, और अगर वो एनिमल का शिकार करते तो उनकी स्किन और या उनके फर यानी जो उनके बॉडी पे बाल होते थे उसका यूज़ करते थे अपने आप को कवर करने के लिए। आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, फिर जब वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर यानी जब वो खेती बाड़ी करना उन्होंने शुरू कर दिया, देन दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। फिर उन्होंने खेती से वो जो खेती से उनको क्या बोलते हैं फसल की जो डंडियाँ होती थी उनके थ्रू उन्होंने ट्विग्स को यानी टहनियों को और घास को, छोटी मोटी घास को बुनना शुरू किया और क्या बनाना शुरू किया, मैट्स और बास्केट, चटाइयाँ और बास्केट्स बनाना शुरू की। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू अ लॉन्ग स्ट्रैंड्स। फिर उन्होंने जानवरों के जो बाल होते हैं या जो ऊन होती है उसको भी ट्विस्ट यानी बुनना शुरू कर दिया, है ना। उनके जो लंबे लंबे बाल होते होंगे उनको भी उन्होंने धीरे धीरे बुनना शुरू किया और फिर धीरे धीरे उससे भी कपड़ा बनाया होगा, है ना। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, जिसको फैब्रिक्स के रूप में उन्होंने बुना। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रो इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। जो पहले इंडियंस स्टार्टिंग के जो लोग थे वो क्या करते थे, गंगा रिवर के किनारे जो आसपास के क्षेत्र थे वहाँ पे कॉटन उगाते थे, है ना, और उसी से वो फैब्रिक बना के उसको पहनते थे। फ्लेक्स इज़ आल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। फ्लेक्स जो है, फ्लेक्स भी एक प्लांट्स है, आपने सुना होगा फ्लेक्स सीड्स उसके यूज़ होते हैं, ऑयल उसका बनता है और उससे उस प्लांट से फैब्रिक भी बनता है ना। सो इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लेक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर। इजिप्ट में कॉटन और फ्लेक्स नदी के किनारे इनकी खेती की जाती थी। एंड नील एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, यानी नील रिवर के किनारे इनकी खेती की जाती थी और इसका फिर यूज़ किया जाता था फैब्रिक बनाने में। ये फ्लेक्स का पौधा मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये फ्लेक्स के प्लांट्स हैं जिसके आपने शायद नहीं देखा होगा। ये फ्लेक्स के प्लांट्स हैं और फिर इनका यूज़ किया जाता है। ये देखिए फ्लेक्स सीड्स बनते हैं जिससे कि फ्लेक्स सीड्स से तेल हम बना सकते हैं। फिर ये उसके जो स्ट्रा हैं फ्लेक्स सीड्स के, फिर इस तरह से इसको ब्रोक करके फिर इसको कस्ट करके कॉम्ब करके और फिर इस तरह से फैब्रिक बनाया जाता है। तो ये एक प्लांट है जिससे हमें फैब्रिक
मिलता है। ओके, सो इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, यानी उस टाइम पे लोग स्टिचिंग नहीं जानते थे। स्टिचिंग यानी जो कपड़ों की सिलाई करना, वो नहीं जानते थे। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, यानी वो कपड़ों को अलग अलग तरह से बस अपने आप में अपनी बॉडी पे लपेट लेते थे, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम स्टिचिंग नहीं जानते थे। उस टाइम लोग मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड, यानी अलग अलग तरीके से कपड़ों को लपेट कर यूज़ किया जाता था। विद द इन्वेंशन ऑफ सीविंग निडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स, और फिर जब निडल का इन्वेंशन हुआ तो फिर लोगों ने कपड़े को स्टिच करके और उससे फैब्रिक को स्टिच करके उससे कपड़े बनाने की शुरुआत की। स्टिचिंग क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन, यानी जब सुई और धागे का ऐसे इन्वेंशन हुआ तो लोगों ने कपड़े को अलग अलग तरह से बहुत सारे वेरिएशंस में स्टिच करना शुरू किया। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक, यानी फिर भी लोग आजकल जैसे कि अभी भी, पहले तो जैसे लपेटते थे पूरे फैब्रिक को, है ना, तो आज भी कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनको बिना स्टिच किए ही पहनते हैं, जैसे साड़ी है ना, साड़ी, धोती, लुंगी, पगड़ी वगैरह, ये सब का जो कपड़ा होता है ये स्टिच नहीं किया जाता है ना, इनको इसी तरह पहना जाता है। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन फूड ईटन all over our India, a large variety exists also in fabrics and clothing items। जैसे कि पूरे इंडिया में खाने की बहुत सारी वैरायटी है, अलग अलग तरह के लोग खाना खाते हैं, उसी तरह कपड़ों की भी, फैब्रिक्स की भी बहुत सारी वैरायटी इंडिया में उपलब्ध है ना। सो देखिए कैसे हमने फाइबर से फैब्रिक में पढ़ा, क्या क्या सीखा। कॉटन रोल से गिनिंग किया, फिर उससे फाइबर बनाया, फिर उसको स्पिन करके फिर क्या किया, यान बनाया, यान को फिर नेटिंग और वीविंग के थ्रू फैब्रिक बनाया, है ना। फिर यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े, जैसे कॉटन वूल, फैब्रिक, फाइबर, नेटिंग, स्पिनिंग, वीविंग, यान, है ना, ये सब हमने कीवर्ड्स पढ़े। नाउ समरी इज देयर। सो फर्स्ट वन क्या है, देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर, यानी जो क्लॉथिंग मटेरियल है, कपड़ों की बहुत सारी वैरायटी है। कौन कौन सी है, कॉटन है, सिल्क है, वूल है, पॉलिस्टर है ना। ये समरी आपको ज़रूर ध्यान से पढ़ना है, इसमें इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको दिया होता है। सी फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यान, फैब्रिक यानी कपड़ा किससे बना होता है, यान से बना होता है। विच इज टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, है ना, जो फाइबर से बनता है। ओके, फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। फाइबर या तो नेचुरल होते हैं या सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक वो होते हैं जो मैनमेड होता है ना, केमिकल्स के थ्रू बनाया जाता है। कॉटन, वुल, सिल्क, जूट आर सम नेचुरल फाइबर्स, while nylon, polyester are some examples of synthetic fibers। ओके, आपको बताया गया है कि नेचुरल फाइबर्स कौन कौन से हैं, ये नेचुरल फाइबर्स और ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं, है ना। फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, हमें ये प्लांट से मिलता है कॉटन और जूट। और नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, यानी यान से फाइबर बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं, है ना। फैब्रिक फ्रॉम यान इज मेड बाय वीविंग एंड निटिंग, यानी फैब्रिक से यान बनाने के लिए, यानी जैसे फैब्रिक क्या हो गया, जैसे कॉटन रोल हो गया, और उससे यान बनाने के लिए फैब्रिक फ्रॉम यान इज मेड बाय वीविंग एंड निडिंग, फिर यान से वीविंग और निडिंग के थ्रू हम फैब्रिक बना लेते हैं। Okay, so now we will do exercise. First question is classify the following fibers as natural or synthetic। Natural क्या होते हैं, जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है, और synthetic जो मैन मेड है। Okay,
सो नायलॉन एंड वुल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, जूट, ये सभी हैं फाइबर्स। तो इसमें सिंथेटिक कौन सा है? नायलॉन और पॉलिस्टर, ये सिंथेटिक हैं, और बाकी वूल, कॉटन, सिल्क और जूट, ये सभी नेचुरल फाइबर्स हैं। ओके, तो आप इस तरह से क्लासिफाई करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। यान इज मेड फ्रॉम फाइबर, यान किससे बनता है? फाइबर से बनता है। छोटे छोटे जो फाइबर्स होते हैं उनको, जैसे कॉटन क्या है? फाइबर है, तो उससे फिर यान बनाया जाता है। सो दिस वन इज ट्रू। ठीक है। सेकेंड वन, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। नो, स्पिनिंग क्या है? हमने अभी पढ़ा था ना, स्पिनिंग किसका प्रोसेस है? स्पिनिंग के थ्रू हम यान बनाते हैं, फाइबर से स्पिन करके फिर हम यान बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। लेकिन यहाँ पे क्या है? स्पिनिंग इज प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर। सो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। स्पिनिंग से हम यान बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट, जूट इज आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। जूट कोकोनट का आउटर कवरिंग है। नो, रॉन्ग। जूट क्या है? जूट एक प्लांट है, जूट का प्लांट होता है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट, है ना। जूट प्लांट के स्टेम से हमें जूट फाइबर मिलता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। ये हमने इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें पढ़ा था कि जो कॉटन बॉल में से उसकी सीड निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम गिनिंग बोलते हैं। सो दिस वन इज ट्रू। नेक्स्ट, वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। यानी जब यार्न को वीव करते हैं तो क्या बनता है? फैब्रिक बनता है। यस, हमने लास्ट पॉइंट में भी ये पढ़ा है कि वीविंग के थ्रू या निटिंग के थ्रू हम यार्न को फैब्रिक बना सकते हैं। सो दिस वन इज ट्रू। F1 करेंगे। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट। सिल्क फाइबर क्या हमें प्लांट से मिलता है? नो, सिल्क फाइबर हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, तो ये रॉन्ग। पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। नो, पॉलिस्टर क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। सो ये भी रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, प्लांट फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन और जूट प्लांट से। सो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉटन एंड नेक्स्ट वन जूट। ओके, प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन्ड, प्लांट फाइबर हमें कॉटन और जूट जो है उनसे मिलता है। नेक्स्ट है एनिमल फाइबर्स आर, एनिमल फाइबर्स यानी जो एनिमल से मिलता है फाइबर वो कौन कौन सा है? तो है सिल्क, सिल्क मिलता है एनिमल से, एंड नेक्स्ट वूल, वूल भी हमें एनिमल से मिलता है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। किस पार्ट से हमें, प्लांट के किस पार्ट से हमें कॉटन और जूट मिलता है? तो हमने पढ़ा था ये एक चैप्टर में। सो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, क्योंकि जो कॉटन का बीज होता है, जो फल होता है, वो जो फटता है तो उसमें हमें कॉटन मिलता है ना। सो उसका फ्रूट हो गया वो, है ना, कॉटन प्लांट का। एंड जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, लेकिन जूट हमें जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है ना, उसके तने से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। हमें ऐसे दो आइटम के नाम लिखने हैं जो कोकोनट फाइबर से बने होते हैं, जैसे कि इसका आंसर लिख सकते हैं गनी बैग, रोप्स और मैट्स। आप इसमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। यानी फाइबर से यार्न, यानी जो पतले पतले धागे होते हैं उसको हम यार्न बोलते हैं, तो वो बनाने का प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना है। सो आप लिख सकते हैं आंसर, यार्न कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर, फाइबर से बनाया जाता है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पिनिंग, है ना, जिसको हम स्पिनिंग कहते हैं। फ्रॉम द मास ऑफ कॉटन
फाइबर्स आर ड्रॉन, यानी कॉटन से फाइबर खींचे जाते हैं और फिर उसको ट्विस्ट किया जाता है, विच ब्रिंग्स टुगेदर द फाइबर्स टू फॉर्म अ यार्न। फिर वो जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनको एक साथ खींचा जाता है, फिर उसको ट्विस्ट करा जाता है, फिर वो यार्न बन जाता है। तकली एंड चरखा आर द डिवाइसेस यूज्ड फॉर स्पिनिंग। और फिर इसके लिए ये जो दो डिवाइसेस हैं तकली और चरखा, ये यूज़ किया जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है। ओके, हम नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही करेंगे कंटिन्यू। सो अगर आपको सब समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।